दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का लेटेस्ट अपडेट देखिए। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटों में ही 17 लोगों की मौतें हो गई। हिमाचल प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में 1200 करोड़ का नुकसान हुआ। अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हुई। आखिरकार देश भर में भारी बारिश और बाढ़ के प्रकोप से कई अलग अलग राज्यों में तबाही मची हुई है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में तो अब तक की इस मानसूनी सीजन में 110 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। बरारी मार्ग और रायल पथरी के बीच भारी बारिश और भूस्खलन के बाद फंसे अमरनाथ यात्रियों को चिनार कोर्प्स के जवानों ने सुरक्षित निकाला। और ये उत्तर प्रदेश वाराणसी में कल भी लगातार भारी बारिश हुई। उसके बाद गंगा नदी में पानी का लेवल बढ़ने से नमो घाट भी डूब गया। ये कर्नाटक के मंगलुरु में भी सर्किट हाउस के पास भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ, फिर मलबा हटाने का काम जारी है। तो देश भर के अधिकतर राज्यों में बारिश से गतिविधियां, बाढ़ और बिजली से हालात काफी गंभीर हो रहे हैं। ये देखिए, बिहार के नालंदा में बांध टूटा, उसके बाद एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया। कुछ वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के औरैया की तस्वीरें। बिजली गिरने से मकान और दुकान भी गिर गया। ये बिहार के नालंदा में कटाव रोकने में जुटे लोग बाग, इतना बाढ़ का कटाव बढ़ रहा फल्गु नदी पर। ये उत्तर प्रदेश की अलग अलग ड्रोन व्यू की तस्वीरें आप देख सकते हैं। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। वाराणसी में 1000 से ज्यादा मंदिर डूब चुके हैं। ये देखिए, हरियाणा में भी अब तक 24 लोगों की मौत हो गई। औसत से 39% ज्यादा बारिश देखने को मिली है। पूरा बस स्टैंड भी डूब गया कई जगहों पर। चलिए अब देश के कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखते हैं। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए महोबा में पूरा गांव डूबा। कांसे में भी वरुणा नदी उफान पर चल रही है। मकान गिरने की घटना में एक और हादसा हो गया और 6 लोगों की मौत हो गई। अभी भी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है मौसम विभाग द्वारा। ये वो यूपी के 26 जैसे शहर हैं जहां बहुत भारी बारिश का अति अलर्ट है। सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी समेत इन जिलों में अति बारिश की संभावना है। बाकी ये देखिए, उत्तर प्रदेश वाराणसी में गंगा नदी के उफान के बाद 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी का लेवल बढ़ रहा है। खतरे के निशान को भी पार कर चुकी है गंगा नदी। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान भी आगे भी भारी बारिश होने की संभावना जताई है। चित्रकूट में तो आज स्कूल वगैरह भी बंद रहे और भी कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की जा रही है। चलिए अब देखिए छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। रायपुर समेत 15 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। सरगुजा संभाग में अब थोड़ा धीमा पड़ा मानसून। 35 डिग्री के साथ राजधानी रायपुर सबसे गर्म इलाका चल रहा और पेंडा में 22 डिग्री तापमान चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन में मानसून की तीव्रता और भी ज्यादा बढ़ेगी, कुछ स्थानों पर तो छत्तीसगढ़ में। यही वजह कि रायपुर, दुर्ग, बालोद, धमतरी समेत इन सभी जिलों में लगभग 15 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ये देखिए, बलौदा बाजार का कोहाड़ी गांव बारिश के बाद मानो पूरा टापू में बदल गया। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें भी। वैसे छत्तीसगढ़ का मानसून मीटर भी देखिए। नॉर्मली इस टाइम तक 395 mm बारिश होती है, लेकिन इस बार के मानसूनी सीजन में 415 mm से भी ज्यादा बारिश हुई। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के अधिकांश बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी, तो जरूर सावधान रहिएगा। और चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बाद अब अपन देखते हैं हरियाणा के मानसून का लाइव अपडेट। आज पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने की चेतावनी। 10 जिलों में बारिश की संभावना। सिविल अस्पताल में भी पानी भरा। अब तक 24 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है हरियाणा राज्य में भी। मौसम विभाग द्वारा जारी लेटेस्ट चेतावनी के मुताबिक हरियाणा में अगले 3 दिन मौसम कैसा रहेगा देख सकते हैं आप। 19 जुलाई, 20 जुलाई और 21 जुलाई, कल, परसों और तरसों लगातार बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी हरियाणा में, तो जरूर सावधान रहिएगा, है ना। चलिए हरियाणा के बाद देखिए पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी 7 जिलों में आज बारिश की चेतावनी। शिमला में तो लगातार 5 घंटे से बारिश जारी है। मनाली लेह हाईवे पर भी बाइक्स की आवाजाही रोकनी पड़ी। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बीती देर रात से ही लगातार बारिश देखी जा रही है। ये देख सकते हैं आप शिमला के रिज पर धुंध में घूमते हुए लोगों की तस्वीरें भी। इस सप्ताह वैसे हिमाचल में 35% कम बारिश हुई सामान्य से, लेकिन मानसूनी सीजन में अब तक 110 लोगों की जान जा चुकी है और 1200 करोड़ की संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जिलों में 3 दिन बाद फिर से बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि 21, 22, 23 जुलाई के बीच कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और वैसे कल हिमाचल के ज्यादातर भागों में मौसम साफ रहने या हल्के बादल छाए रहने की संभावना जताई है। चलिए बिहार के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। 24 जुलाई तक बारिश के आसार बने रहेंगे। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। 9 जिलों में ठनका यानी बिजली गिरने की वजह से 17 लोगों की मौतें हो गई बीते 12 घंटों के दौरान ही। बिहार पटना में किसानों ने टीन की नाव भी बनाई। बाढ़ के हालात इतने गंभीर चल रहे हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप खुद ही। पूरे बिहार में मानसून अभी एक्टिव है और पिछले 3-4 दिन से तो लगातार बारिश हो ही रही है, जिसकी वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ठनका गिरने से 9 जिलों में 17 लोगों की मौतें हो गई। इस बीच अब मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से अगले 2 सप्ताह को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक एक तो 18 से 24 जुलाई तक बिहार के दक्षिण और उत्तरी पूर्वी हिस्सों के अधिकतर इलाकों में हल्की और तेज बारिश होने की संभावना जताई है। और बाकी 25 से 30 जुलाई तक भी प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों के कुछ जिलों में हल्की तेज बारिश बनी रहेगी। तो कहने का मतलब ये पूरा जुलाई का महीना जो है ना दोस्तों, ये तो बिहार वासियों के लिए मुसीबत भरा ही रहेगा। तो सावधान रहें। बाढ़ के हालातों में बच्चे बच्ची और बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। चलिए बिहार के बाद अब राजस्थान के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। अजमेर, पुष्कर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। राजसमंद में भी एक महिला बह गई। पाली में भी उफनती नदी में उतरे स्कूली बच्चे हैं और कोटा में भी डैम के गेट खोले गए। ये देख सकते हैं आप राजस्थान के मानसून की अलग अलग तस्वीरें भी हैं। लगातार भारी बारिश का दौर जारी है राजस्थान में भी पिछले कई दिनों की वजह से। मौसम के नए सिस्टम के कारण आज अजमेर, पुष्कर में सुबह 3-4 घंटे मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते अजमेर के अधिकतर शहरी इलाकों में बाढ़
बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई कॉलोनियों में तो 4-4, 5-5 फीट तक पानी भर गया है। आज भी राजस्थान के अजमेर, कोटा, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा और पाली जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। कुंभलगढ़ में एक महिला भी बह गई। ये राजस्थान का मानसून मीटर आप देख सकते हैं। अब तक 125 mm बारिश होती है, जबकि 271 mm बारिश हो चुकी है, यानी दुगनी से भी ज्यादा राजस्थान में बारिश तो इस बार के मानसूनी सीजन में पहले से हो चुकी है। आज 18 जुलाई को तो राजस्थान के कई जिलों में हेवी रेड अलर्ट है, जिसे कोटा, बूंदी, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और पाली में। बाकी कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी है। 12 झालावाड़, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और नागौर में। और कल 19 जुलाई को फिर राजस्थान में थोड़ा मानसून का कहर कम पड़ेगा। सिर्फ 4 जिलों में ही येलो अलर्ट घोषित किया है। 19 तारीख को जोधपुर, पाली, अजमेर और नागौर में। बाकी के जिलों में फिर बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कमजोर देखने को मिलेगी, है ना। बाकी राजस्थान के कुछ और जिलों की ये हालात वाली तस्वीरें देखिए। राजस्थान पाली में ड्रोन व्यू देखिए। बारिश के बाद हालात कितने गंभीर हो रहे हैं। 3 दिन से 15 से ज्यादा कॉलोनियों में जल भराव हो रहा है। पैदल निकलना भी काफी मुश्किल हो रहा। करंट लगने और सांप काटने का डर भी सता रहा। और ये देखिए, पाली शहर में जलमग्न के बाद कई लोगों के स्कूलों के गेट के सामने भी सांप तैर रहे हैं। बच्चों का स्कूल भी छूटा। दूध, ब्रेड, सब्जी तक लाने के लिए तरस रहे लोग बाग, है ना। राजस्थान अजमेर के स्कूलों में आज छुट्टियां घोषित की गई। 6 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी। हनुमानगढ़ में 4 इंच बरसात हुई। झालावाड़ में कई गाँव भी टापू बने। कोटा में भी एक युवक की मौत हो गई। तो ये कुछ राजस्थान के लेटेस्ट मौसम अपडेट रहे। वैसे आप कौन से जिले में रहते हैं, राजस्थान राज्य में या किसी अन्य राज्य के किस जिले में, कमेंट करके बताओ तो मुझे। फिलहाल देखिए पंजाब के मानसून का लाइव अपडेट। अगले 72 घंटे पंजाब में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 21 तारीख के बाद पंजाब में भी मौसम बदलेगा। अमृतसर, तरन तारण में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होगी। मोहाली, कपूरथला सबसे सूखे जिले चल रहे हैं अभी। और मध्य प्रदेश में भी देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एमपी इंदौर के 2 भाई ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूब गए। एमपी के रीवा में भी नाले में बह गया एक 1.5 साल का बच्चा। और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में आज स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। 3 जिलों में, सतना, मऊगंज और रीवा में। इन तीनों में स्कूलों में आज छुट्टियां घोषित रखी गई हैं। बाकी तो और भी आप मध्य प्रदेश के मानचित्र में देख सकते हैं। आज 18 जुलाई को भी मध्य प्रदेश के 16 जिलों में बारिश का हेवी अलर्ट है। लगभग अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया। ये जो लाइट एरिया देख पा रहे होंगे आप, यहाँ हल्की बारिश की चेतावनी है। और कल 19 जुलाई को वैसे येलो अलर्ट तो नहीं है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में फिर भी हल्की फुल्की बारिश गरज चमक के साथ किन्हीं भी जिलों में देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश की लेटेस्ट तस्वीरें भी। कई जिलों में बस्तियां डूबी, लोग बेघर हुए, बाढ़ जैसे हालात चल रहे, नदियां उफान पर है, हाईवे बंद पड़े हैं, पुल पुलियों पर पुलिस तैनात की गई है। फोटो वीडियो में मध्य प्रदेश में बारिश की स्थितियां आप देख ही सकते हैं। तबाही का मंजर, लोगों के घर डूब गए, गाड़ियां डूब गई, कई घर ढह गए, सड़कों में भी गड्ढे धंस रहे हैं। क्या कहोगे इन हालातों पर? और पंजाब चंडीगढ़ मनाली 4 लेन भी 8 घंटे बाद खोला गया। अभी 1 वे ट्रैफिक चलाया जा रहा। पंडोबे रोड पर पत्थर गिरा था, उसके बाद अभी 1 दिन पहले लैंडस्लाइड की वजह से ये बंद हो गया था, है ना। बाकी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, राजस्थान, दक्षिण कर्नाटक, केरल और रायलसीमा, इन 4 राज्यों में तो रेड अलर्ट है। और कुछ ऑरेंज अलर्ट वाले राज्य भी हैं, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कोस्टल कर्नाटक में। और बाकी भारत के, संपूर्ण भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट तो है ही। ये देश के मानचित्र में आप देख सकते हैं। अति ज्यादा भारी बारिश कहाँ हो सकती है? गोवा, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम में। इन राज्यों के लोग बाग जरूर सावधान रहें। बाकी संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा? देश के अधिकतर राज्यों में कुल मिलाकर बारिश का सिलसिला जो है आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा, है ना। वैसे आपके राज्य में, आपके जिले में अभी हालात कैसे चल रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए मुझे। आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।